साल 2022 की बात है। कांग्रेस की ये कोशिश थी कि बीजेपी सत्ता को बाय बाय कहे और जनता के जरिए कांग्रेस सत्ता को हाय हेलो कह सके। खूब ताल ठोंकी गई थी। चाहे मुद्दा कोई भी हो, इन्हीं मुद्दों को हिट लिस्ट में सबसे बड़ा, सबसे सुपर डुपर हिट मसला था आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मियों का। कांग्रेस को सत्ता मिल भी गई, पर अब आउटसोर्स कर्मियों को क्या मिल रहा है ये देखने वाली बात है। तब कांग्रेस ने क्या कहा था, मौजूदा सीएम और डिप्टी सीएम साहब ने क्या कहा था, ये सुन लीजिए। हम कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी इसमें कोई दो राय नहीं है, हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाएंगे। जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, बिचौलिए को बाहर निकालेंगे। हर हाल बिचौलिया बाहर होगा और हम जो ये कर्मचारी हैं इनको जो है रेगुलर करने के लिए, सरकारी सेवा में लाने के लिए बकायदा नीति का ऐलान करेंगे और ये लोग सरकार के मुलाजिम बनेंगे सारी जीवन। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आउटसोर्स पे ही रहे। ये तो आपने सुन लिया, पर बीजेपी के राज में सताए हुए कर्मी क्या कह रहे थे, ये भी आप सुन लीजिए। देखिए, हमारा यह पालमपुर से यहाँ धर्मशाला आना कितना मुश्किल था। हम 50-50 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं एक यहाँ से वहाँ जाने के लिए, लेकिन सच बताएं तो हम वो 50 रुपए देने के लिए भी अभी समर्थ नहीं है। सरकार सब कुछ कर रही है, बिजली दे रही है, पानी फ्री दे रही है, सब कुछ दे रही है, ओपीएस बहाल कर रही है, तो हमारे 11,000 रोक के उनको क्या मिल रहा है? एक पॉलिसी बनाने में उनका क्या जाता है? ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे खाने, हमारे घर, हमारे इस टाइम हमारे क्वार्टर जो है, जो हम रेंट पे रहते हैं, वहाँ पे हमारा राशन खत्म हो गया है। हमें शर्म आती है अपने पेरेंट्स से बार बार वो पैसे लेने के लिए। अगर हमें यही सब करना है तो हम जॉब क्यों कर रहे हैं? इसको जॉब का टाइटल क्यों दे रहे हैं? 3-4 मंथ हो गए, कितनी शर्म की बात है उनके लिए। सबकी नीड्सफुल, एक जो सरकारी जो पेंशन लेके गया है वो मजे से अपना पेंशन खा रहा है, सब कुछ पैसा खा रहा है, लेकिन एक 11,000 उनके पास नहीं है देने के लिए, तो बहुत शर्मनाक बात है। सुन लिया ना। सरकारी आंकड़े की ही बात करें तो सरकार वर्बली ये कहती है कि लगभग 35,000 के करीब आउटसोर्स कर्मी हैं, जो औसतन हर विभाग में सैकड़ों की तादाद में काम कर रहे थे। इनमें से कुछ को तो सरकार ने निकाल दिया और कुछ अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन इन आउटसोर्स कर्मियों के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो है सरकारी सिस्टम। जब इन कर्मियों को आउटसोर्स पर लगाया गया था तो इनकी नियुक्तियां ज़्यादातर वाया ठेकेदारी प्रथा या कुछ कंपनियों के माध्यम से हुई थी। इन्हें नौकरियां देने वाले लोग इनके उस वेतन में से कमीशन काटते रहे, जो वेतन सरकार इन्हें सीधे ना देकर बिचौलियों के जरिए दिया करती थी। बिचौलियों से याद आया कि बिचौलिए तो सामाजिक सिस्टम में भी होते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो उन बिचौलियों का भी आता है जो कि विवाह के लिए रिश्तों को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ भी बिचौलिए रहे हैं। जिस तरह विवाह के बाद कोई मिसमैच हो जाता है तो वर वधू पक्ष बिचौलियों को ही कोसते नजर आते हैं। यहाँ भी सरकार की हालत वैसी ही है। नौकरी देने वाले बिचौलियों ने अपने शगुन तो रख लिए, लेकिन जिन युवाओं के रिश्ते सरकारी रोजगार से करवाए थे, अब उन युवाओं को सरकार और बिचौलिए दोनों ही अपशगुनी नजर आ रहे हैं। अब जो सरकार अपना पल्लू झाड़ रही है, उसी सरकार ने चुनावों से पहले इन आउटसोर्स कर्मियों को अपना पल्लू पकड़ाकर एक तरह से सियासी उल्लू सीधा किया था। अब लगातार खबरें आ रही हैं कि फलां विभाग से आउटसोर्स कर्मियों की रोजगार से छुट्टी की जा रही है। और तो और, जब कोविड के दौरान ज्यादातर अफसर और नेता संक्रमण के डर से छिप कर बैठ गए थे, तब मेडिकल सेक्टर में इस बला से टकराने के लिए बेरोजगारों की फौज फ्रंट लाइन बनकर सामने आई थी और अब इन्हें नौकरी से निकालने का काम शुरू हो गया है। साथ ही इसके विरोध में धरना प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि अगर सरकारें आफत के दौर में साथ देने वालों को राहत देने के लिए तैयार नहीं है, तो इनसे और क्या उम्मीद की जाए। मौजूदा हालात में देखा जाए तो सरकार आउटसोर्स कर्मियों की छंटनी करती तो जरूर नजर आ रही है, लेकिन हकीकत में ये रोजगार पेड़ की टहनियों को काटने जैसा ही है। एक बार फिर सुनिए चुनावों से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा था और अब क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है, पिछली बार हमारी सरकार ने नीति नहीं बनाई, हमें उसका भुगतान करना पड़ा। आज हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन कोई ऐसा नीति बनाएंगे जिससे जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे उनका भी फायदा हो। प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। अभी कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। हाँ जी सर, थोड़ा समय लगेगा। ये सारा इतनी जल्दी नहीं होने वाला। आपको मैं झूठ बोल दूं कि अभी ये करना है वो करना है, तो ये भी होने वाला है। इतना कर्जा हमारे इस राज्य पर चढ़ा हुआ, मैं कोई दुखी थोड़ी देखना चाहता आपको। अगर मैं सोचूं कि दुखी देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा होगा तभी दूंगा ना। जो भी आउटसोर्स पर लगे हैं मैं उनके लिए सोच रहा हूँ
और बड़े गहराई से सोच रहा हूँ। तो अब इस पर थोड़ा सा आप हमें समय दीजिए। अब इसमें साल 1.5 साल तक हमको कोई नीति बनानी पड़ेगी। चुनाव से पहले कहा था कि पिछली बार हमसे गलती हुई थी कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए हम नीति नहीं बना पाए और हम विपक्ष में पहुंच गए। 5 साल विपक्ष में बीते और अब सत्ता में 7 महीने होने को आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस के पास अभी तक इन आउटसोर्स कर्मियों के लिए कोई नीति नहीं है। ये भी सीएम के शब्द बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तो पहले ही बोल चुके हैं कि अब उन कंपनियों को काम नहीं दिया जाएगा जो पहले आउटसोर्स पर रोजगार देती आ रही। अब सवाल उठता है कि इनको नियमित रोजगार कौन देगा। सरकार कहती है कि 35,000 लोग आउटसोर्स पर तैनात हैं, यानी 35,000 परिवारों का रोजगार इनके साथ जुड़ा हुआ है और इनके सपने भी। ऐसे में पंजाबी गायक हंसराज हंस का ये गीत सुनिए और समझिए सरकार से आउटसोर्स कर्मी नाराज हैं और सरकार और सिस्टम इन कर्मियों से मानने और मनाने वाला कोई नहीं है। मैनू की मनाउणा सी तू आप रुस चले, मैनू की मनाउणा सी तू आप रुस चले, वे मैनू समझाउणा सी तू आप युग चले, मैनू समझाउणा सी तू आप युग चले। जग वेखदा तमाशा, वेखदा तमाशा, गल लाऊ कौन वे, आपां दोवें रुस बैठे तां मनाऊ कौन वे, जे आपां दोवें रुस बैठे तां मनाऊ कौन वे। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।